मैं ओम प्रकाश परिहार 30 वर्षों के अनुभव के साथ यूनिक मैथ्स गुरुशाला यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सामने कक्षा 9th गणित विषय के अंदर बहुपद पॉलिनॉमियल्स का पांचवा भाग, पांचों जो पार्ट लेके उपस्थित हूँ। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है बीजीय सर्वसमीकाएं। अब ये क्या होती है? यह एक बीजीय समीकरण होती है जो चरों के सभी मानों के लिए सत्य होती है। अब ये कैसे सत्य होती है? वैसे ये जो सर्वसमीका लिखी गई है 1 से 4 तक, ये कक्षा हमने 8 के अंदर भी ये कर चुके हैं। उसका रिवीजन एक बार फिर वापस अपन लोग कर लेते हैं। देखिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी x प्लस वाई दो बार x प्लस वाई क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से देखिए, पहला पद दूसरा पद, पहले पद के ऊपर ये स्क्वायर आया, तीनों का गुणा 2x और y, मध्य पद में आ गया प्लस 2xy और दूसरा पद का वर्ग, यह है दूसरा पद का वर्ग। दूसरी इसी प्रकार की सर्वसमीका देखिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यानी x माइनस वाई का अगर हम वर्ग करेंगे तो ये चीज हमें प्राप्त होगी। दोनों में फर्क देखिए, बाकी सभी चीजें मिल रही है, या प्लस है माइनस है, या प्लस है तो माइनस है। इस प्रकार से सर्वसमीका नंबर 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, ए माइनस बी, इसको एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है। चौथी सर्वसमीका x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक के अंदर a प्लस बी एक्स और प्लस a इंटू बी, ये है अपनी चौथी सर्वसमीका। सर्वसमीका नंबर 5 ये अपने लिए नहीं है, इसको देखिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो, a के ऊपर स्क्वायर a स्क्वायर, b के ऊपर स्क्वायर b स्क्वायर, c के ऊपर स्क्वायर c स्क्वायर, और फिर देखो दो, पहले a इंटू बी, पहले a इंटू बी प्लस 2 का 2, फिर b इंटू सी, यह b इंटू सी प्लस 2 का 2 c इंटू a, यह 2c इंटू a। पहले 2 का इसके साथ गुणा, फिर 2 का इसके साथ गुणा, फिर 2 का इन दोनों के साथ गुणा। तो ये जो 5 सर्वसमीका लिखी है, इनको अच्छी प्रकार से हमें याद करें। अगर अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर हो तो हमें ये आना चाहिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर है ये। और इनकी जगह जरूरी नहीं है अपन x और y लिखें, a प्लस बी भी लिख सकते हैं, कोई भी बी अक्षर लिखा जा सकता है। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखोगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके अंदर इन सर्वसमीका पर आधारित हम कुछ प्रश्न लेते हैं। प्रश्न 1, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग कर गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी गुणनफल ज्ञात करना है। ये प्रश्न पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 प्रश्न दिए गए हैं। इन पांचों प्रश्नों के अंदर हमें ये जो सर्वसमीका हमने अभी इसको याद किया है, सीखा है, इस पर आधारित ये प्रश्न है। इन सर्वसमीका का उपयोग कर ये प्रश्न हमें करने हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। देखिए यहाँ पर नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, x प्लस 4 और x प्लस 10। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हम देखेंगे कौन सी सर्वसमीका यूज हो रही है, तो हम सीधा यहाँ आ सकते हैं। देखो, x प्लस ए यानी 4, x प्लस बी यानी 10, सर्वसमीका नंबर 4 यूज हो रही है। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे x का मान, तो x तो x ही है, कॉमा a का मान, देखिए a का मान यहाँ पर हम देख सकते हैं, a का मान ये a और b, तो a का मान है 4, कॉमा और b का मान है अपने पास 10।
ए का मान और बी का मान। अब अपन सर्व समीका लिखते हैं जो अपने पास है। ये देखिए, ये x प्लस ए और x प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक ए प्लस बी और ये आया x प्लस ए इंटू बी। ये अपनी सर्व समीका। अब ये अपन मान रख रहे हैं, देखिए हम मान रख रहे हैं। सबसे पहले x का मान x ही है तो यह है एक्स स्क्वायर प्लस a का मान देखिए, a का मान है अपने पास 4, यह है 4। b का वैल्यू देखिए, यह 10, यह लिखा 10। x का मान x ही है प्लस a इंटू बी, a का वैल्यू 4, b की वैल्यू 10। सरल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 14, 14 को x से करेंगे यह आएगा 14x प्लस 10 चौक 40। तो इस प्रकार से हमने सर्व समीका को हल किया। दूसरा प्रश्न ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। ध्यान से देख सकते हैं वही सर्व समीका अपने पास में। सबसे पहले x, ये देखिए अभी जो सर्व समीका लिखी है x क्या है, x बराबर है 3x कॉमा a का वैल्यू क्या अपने पास, a का वैल्यू ये देखो 4, a बराबर 4 कॉमा b की वैल्यू क्या है, b बराबर है तो -5, b बराबर -5। तो सबसे पहले इस प्रकार से ये जो सर्व समीका दी जाती है उसके अंदर हमें x का मान है 3x है, ये है देखो a की वैल्यू, ये है b की वैल्यू। अब सर्व समीका देखो, ये अपने पास है सर्व समीका ये वाला, यहां पर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। मान रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, देखो x की वैल्यू देखो 3x, यह है 3x। ऊपर क्या है, होल स्क्वायर प्लस a की वैल्यू क्या है अपने पास 4, b की वैल्यू क्या है -5, x की वैल्यू क्या देखिए x की वैल्यू अपने पास है 3x, ये लिखा 3x प्लस का प्लस a की वैल्यू 4 इंटू b की वैल्यू है -5। अब इसको सरल करना, देखिए 3 का वर्ग 3 इंटू 3 9, x का वर्ग एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए इसको सरल करेंगे, 5 में से प्लस का प्लस लगा सकते हैं, 5 में से 1 कम किया -1 और ये 3x का 3x प्लस माइनस चारों पंजे यह 20, 9x स्क्वायर प्लस माइनस 3x को 1 से गुणा करो 3x और माइनस का 20, यह आया माइनस का 20। तो इस प्रकार से ये लोग दूसरा प्रश्न भी हमने किया। अब ले रहे हैं तीसरा प्रश्न, देखिए क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 कोष्टक बंद और वाई स्क्वायर माइनस 3/2। हम अपनी सर्व समीका में जाएंगे, यहां देख सकते हैं ये है देखो x प्लस ए, ये वाली जो सर्व समीका, ये देखो सर्व समीका नंबर 3 तीसरी देखो यहाँ पर x प्लस ए और x माइनस बी, या भी कह सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, ये जो है अपने पास ये है a, ये b, ये a, ये b, एक बार है प्लस में एक बार माइनस के अंदर। देखो ये वाली सर्व समीका, ये वाली नंबर 3, ये चीज अपन को दी गई है, ये वाली चीज, एक बार प्लस एक बार माइनस, हमें ये चीज प्राप्त करनी है ये वाली। तो अपने पास ये दोनों पद समान है, पहला पद तो यहां होगा वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस माइनस, देखो ये माइनस आ रहा है यहाँ पर, हम देख सकते हैं माइनस a का स्क्वायर b का स्क्वायर, देखो 3/2 या 3/2 का होल स्क्वायर। और सीधा गुणा करना चाहे तो विद्यार्थियों ध्यान दो, सीधा भी कर सकते हैं। देखो ये चीज कितनी बार है, 2 बार, ये देखो 2 बार, प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस, ये कितनी बार है देखो, ये 2 बार,
3/2 दो बार। अब सरल कीजिए, y घात 2 गुनी 4 घातों का गुणा माइनस 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4। तो इस प्रकार से जो अपने ये सरल समीकरण किया है अभी तक अपने यूज किया है, अभी 4 को यूज किया है, अभी 3 को यूज किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 103 इंटू 107, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये है 103 इंटू 107। अब ये कौन सी सरल समीकरण के प्रयोग से हल होगा, वो है 4 नंबर। देखिए सरल समीकरण नंबर 4। तो इसके लिए पहले इसको इस प्रकार से लिखो, 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7। सरल समीकरण 4 आ गई। ध्यान से देखें, तो x का जो मान है वो हमारे पास जो है वो है 100, a का मान है 3 और b का मान है, देखो ये 7। a का मान 3 और b का मान 7। अब इसको हम वही अपना फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग कि भाई x प्लस ए x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर कोष्टक a प्लस बी कोष्टक x इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। मान रखते हैं, देखो x का मान 100 का स्क्वायर प्लस a का मान देखिए 3 प्लस b का मान 7 और x की वैल्यू देखिए यह है 100 प्लस a इंटू बी 3 इंटू बी की वैल्यू 7 बराबर अब 100 का स्क्वायर। अब जो 100 का स्क्वायर है वो होता है यह 10,000, तो 7 और 3 होते हैं 10 इंटू यह देखो 100 प्लस 3 और 7 21। 10,000 का देखो 10,000 वापस आ गया है, गुणा किया यह 1,000 प्लस यह 21। अब तो सिंपल जोड़ है, कोई इसके अंदर बड़ी बात नहीं है, सिंपल जोड़ करेंगे इसकी तो यह आएगा 110 21। तो इस प्रकार से हम इसकी जांच के लिए अगर मैं सीधा गुणा करें 103 और 107 को तो ये हमें प्राप्त होगा 110 21 11,021। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं 5 नंबर। ये देखिए 104 इंटू 96। देखो जब क्वेश्चन हमारे सामने होता है तो अगर हमें सरल समीकरण ध्यान से याद है तो हम उसको आराम से सरल कर सकते हैं। हमारे दिमाग में होना चाहिए कि भी कौन सी सरल समीकरण यूज करना है। तो सबसे पहले इसके देखो टुकड़े करते हैं, 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4 जोड़ेंगे 104, 100 में से 4 घटाएंगे 96। अब अपन यहाँ देखेंगे जो अपनी सरल समीकरण है यानी वो समान मिल रहा है और प्लस एक बार माइनस ये समान मिल रहा है, तो वो कौन सी सरल समीकरण नंबर होती, a प्लस बी a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सरल समीकरण यहाँ काम में आ रही है, यानी a स्क्वायर यानी a की जो वैल्यू है वो है 100 और जो b की जो वैल्यू है वो है 4। तो सूत्र क्या है अपना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, b यानी 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर अभी अपन ने किया था यह आया 10,000 और 4 का स्क्वायर हमने किया था यह है 16। तो इस प्रकार से जिसको घटाएंगे सिंपल घटाना है तो यह आएगा 9984। सिंपल अपन तरीके से घटा सकते हैं। तो ये जो अपन ने काम किया है अगर सिंपल गुणा करोगे तो उत्तर ही आएगा, लेकिन सीधा गुणा करने से परीक्षा में नंबर नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि जो हमारे शर्त है, जो निर्देश दिए गए हैं कि भाई उपयुक्त सरल समीकरण का प्रयोग करके ही इनको हल करना है। तो इस प्रकार से अगर हमें सरल समीकरण याद है तो अपना काम आसानी से इन प्रश्नों के अंदर हम लोग कर सकते हैं। इसी प्रश्नावली से हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर अपन ने जो गुणनखंड सीखे थे, गुणनखंड करना देखिए, और गुणनखंड हम कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तो वो 6xy है तो हम चाहे तो 9x स्क्वायर 6 के टुकड़े कर सकते हो 3xy प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। 3 और 3 6xy ऐसे कर सकते हैं। देखो कॉमन आ रहा है, इसके अंदर लेना है, इसके अंदर लेना है,
3 और ये x, 3 3 9, x स्क्वायर में x का भाग देंगे x, 3 से 3 कटा, x से x कटा, अपने पास बचा y, कॉमन देखिए ये y आ रहा है, y स्क्वायर और y में कॉमन आएगा y, और अपने पास क्या बचा, भाग देंगे इसके अंदर इसका, तो 3x प्लस y का भाग y स्क्वायर में y, देखो दोनों समान है, यह कॉमन 3x प्लस y, अपने पास क्या बचा 3x प्लस y, अब देखो दोनों समान है तो ये होल स्क्वायर हो गया, 3x प्लस y कितनी बार है, 2 बार है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये चीज प्राप्त हो जाएगी, और ये चीज करेंगे तो ये चीज प्राप्त हो गई 3xy का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कौन सी साइन समीका यूज हो रही है, हम इसके अंदर आ जाएंगे, देखो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नंबर 3, यानी एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में लिखना, पहले होल स्क्वायर बनाओ, देखो x का होल स्क्वायर माइनस y, और 100 के टुकड़े 10 इंटू 10, तो 10 ये बना दे तो होल स्क्वायर, वापस गुणा y स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, कोष्टक के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में, देखो x प्लस y बटा 10, और वही चीज वापस आ रही है, देखो x माइनस y बटा 10, तो ये इसकी गुणनखंड है, देखिए ये इसके गुणनखंड, इसको वापस गुणा करोगे तो वापस ये चीज हमें प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए ये जो चीज है ये हम लोग एक में भी कर चुके हैं, अब अपने लिए देखो ये जो चीज देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, यानी इसको कह सकते हैं इसका प्रसार कीजिए, यानी ये जो चीज है ये 2 बार है, गुणनफल ज्ञात कीजिए, इसका प्रसार कीजिए, दोनों एक ही बात है। अब इसके अंदर देखो सरल समीकरण नंबर 5 में आ जाइए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये देखो ये सरल समीकरण जो अपन ने पहले देखी थी, ये सरल समीकरण इसके अंदर यूज आने वाली है, लेकिन सबसे पहले a b c के मान चाहिए, देखो सबसे पहले a बराबर x, b बराबर देखो 2y और c बराबर 4z, ये लिखना जरूर, देखो ये a ये b और ये c, अपनी सरल समीकरण क्या है ये देखिए वाली है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बराबर पहले लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस प्रकार से देखिए हमने सरल समीकरण लिखी। अब हम लोग इसमें मान रख रहे हैं, देखिए बहुत सरल काम है, बराबर a का मान देखो x ऊपर स्क्वायर या स्क्वायर, b की वैल्यू है देखो 2y, ऊपर क्या है स्क्वायर, c की वैल्यू 4z, ऊपर क्या है a स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a, ये देखिए a का वैल्यू है x, b की वैल्यू देखिए ये 2y, ये 2y, देखो प्लस का यह प्लस, फिर अपने पास आ रहा है देखो 2 इंटू b, यह b 2y, यह 2y इंटू c ये 4z, यह 4z, देखो प्लस का यह प्लस, फिर आगे 2 इंटू c है अपने पास 4z, ये 4z, a ये देखो a है अपने पास x, ये x, तो ध्यान रखें थोड़ा अलग अलग लिखें, इनको अलग अलग लिखेंगे, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे तो हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सबसे पहले इसका तो यह आया एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4y स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 4 चौक 16 या जेड स्क्वायर। अब इसको सरल करना है, इसको 2 दूनी 4 और एक्स वाई, 2 दूनी 4 या एक्स वाई प्लस 2 दूनी 4, 4 चौक 16 और y और z या yz प्लस का प्लस 2 को 4 से किया 8 या 8 और ये zx या zx या z भी इसको लिख सकते हैं।
अब ऐसे प्रश्न को और अपने सामने -2x + 5y - 3z, तो सबसे पहले a का मान देखो, a बराबर -2x, b का मान 5y, c का मान देखिए ये रहा -3z। अब वही फॉर्मूला देखो अपना ये वाला यूज करेंगे, सर्च में a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अब यहाँ पे अपन मान रखे, देखिए आराम से मान रखिए, a की वैल्यू है -2x स्क्वायर प्लस b की है 5y, ये आया वो 5y ऊपर आया ये स्क्वायर, प्लस c की वैल्यू देखो -3z कोष्टक -3z और ऊपर देखो ये स्क्वायर, ये आया स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a, ये देखो a की वैल्यू अपने पास -2x, ये आया -2x इंटू ये अपने पास आया देखो, जहां से देखे 2 का 2 इन दोनों के बीच में इंटू a की वैल्यू है -2x, ये -2x, फिर अपने पास है b की वैल्यू, ये b देखिए यहाँ पर ये 5y, ये आया 5y। अब यहाँ पे ये बचा देखो ये प्लस 2 इंटू b, ये देखो b 5y, ये आया 5y इंटू c, ये देखो c -3z। अब इसकी बात देखो, ये वाला पर प्लस 2 इंटू सी क्या है -3z इंटू अपने पास a क्या है, ये देखो a -2x, ये आया -2x। तो इस प्रकार से हमने भी रखा है, वैल्यू रखी। अब अपन इसको सरल करते देखिए, ये सरल कैसे करना है देखो, पहले ये घात में तो प्लस हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और ये आया x² प्लस देखो 5 का वर्ग, ये आया 25 y² प्लस देखो घात में 3 का वर्ग 9, ये आया z²। ठीक से देखिए यहाँ पर देखो, अब ये माइनस भी आया है, प्लस माइनस 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 xy, यह 20xy प्लस, अब क्या ध्यान से देखिए, प्लस माइनस देखिए 2 पंजे 10 इंटू 3 30 y और z, यह yz। अब किसकी बारी है, अब बारी है अपने पास इसकी, देखो इसकी, ये प्लस, यह प्लस और माइनस प्लस, तो ये प्लस बन गया वापस। तो जब इसको गुणा करेंगे तो 2 3 6 दूनी 12, ये आया 12 और ये आया zx। तो इस प्रकार से ये थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन अगर हम लोग सर्वसमीका, अगर अपन को सर्वसमीका याद होगी, हम लोग ठीक से एबीसी के मान रख देंगे, तो सर्वसमीका लिखकर मान रखना है और फिर सरल करना है। तो इस प्रकार से बड़े जो प्रश्न है हम इसको आराम से कर सकते हैं। आज जो मैंने समझाया है उसकी पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे डाउनलोड कर दीजिए। वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना है। अपना ये जो चैनल है यूनिक मैथ्स गुरुशाला, अगर अभी तक जिन विद्यार्थियों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।